एशियन गेम्स की हॉकी स्पर्धा में आज है महामुकाबला। जी हां, आज एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमें आपस में भिड़ेंगी। इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, आज इसी पर बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आज एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमें आमने सामने होंगी। जहां भारत की टीम ने एशियन गेम्स में अब तक अपने तीनों मैच जीते हैं, तो पाकिस्तान ने भी अब तक अपने तीनों ही मैच जीते हैं। मतलब यह है कि दोनों ही टीमें जबरदस्त फॉर्म में हैं। जबकि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को बड़े आराम से 4 गोलों से शिकस्त दी थी, लेकिन वो पाकिस्तानी टीम नहीं दिख रही है। गोल करने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। पाकिस्तान ने अब तक अपने 3 मैचों में 34 गोल किए हैं, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास जो है, वो बढ़ा है। लेकिन कॉन्फिडेंस तो भारतीय टीम का भी जबरदस्त है, क्योंकि भारत ने अब तक अपने 3 मैचों में 36 गोल किए हैं, पाकिस्तान से 2 ज्यादा। और भारत के खिलाफ जहां अब तक सिर्फ 3 गोल हुए हैं इस एशियन गेम्स में, वहीं पाकिस्तान के ऊपर अब तक 4 गोल हुए हैं। तो यहां पर आपको भारत का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखता है, और ये थोड़ा सा भारी इसलिए भी दिखता है कि भारत ने अपने 3 मैचों में एक कठिन मुकाबला भी खेला है डिफेंडिंग चैंपियन जापान के खिलाफ, और उन्होंने जापान को शिकस्त दी है 4-2 से। जबकि पाकिस्तान ने जो अपने तीनों मैच खेले हैं वो अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खेले हैं, सिंगापुर, उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश। जो इस ग्रुप के उसके 2 टफ मैच हैं, मतलब भारत के साथ मुकाबला और जापान के साथ जो मुकाबला है वो अब खेला जाना है, जिसमें भारत के साथ आज उनका मुकाबला होना है। तो देखिए, इस तरह से आप देखें तो भारतीय टीम जिस तरह से एशियन गेम्स में खेल रही है, उसे देखते हुए लगता है कि भारतीय टीम ने अपनी लय प्राप्त कर ली। अगर हम दोनों टीमों की तुलना करने जाएं और की प्लेयर्स की हम बात करें, तो आप देखेंगे कि अगर भारत के लिए हरमनप्रीत दुनिया के जाने माने ड्रैग फ्लिकर हैं, जिन्होंने इस एशियन गेम्स में 2 मुकाबले खेले और उसमें 4 गोल किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से अरबाज अहमद हैं, जो कि ड्रैग फ्लिकर हैं और उन्होंने 3 मैचों में 9 गोल किए हैं। तो ड्रैग फ्लिकर दोनों तरफ जबरदस्त हैं, और भारत को जो है अरबाज के ड्रैग फ्लिक से बचकर रहने की जरूरत होगी। भारत के अन्य की प्लेयर्स की अगर हम बात करें, तो देखिए जो मिडफील्ड है वहां पर भारत जो है मजबूत दिखता है, क्योंकि वहां पर अनुभवी मनप्रीत भी हैं और साथ में उनके उपकप्तान हार्दिक सिंह भी हैं। तो मिडफील्ड भारत का मजबूत है, और जब आप अटैक पर जाते हैं तो वहां पर आपको जो है 2 खिलाड़ी दिखेंगे, मनदीप और अभिषेक, दोनों कमाल के प्लेयर हैं। तो इन 5 खिलाड़ियों को मैं भारत के लिए की मानता हूं। इनके प्रदर्शन पर जो है बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है आज का मैच। वैसे तो भारत की पूरी टीम स्टार्स से भरी पड़ी है और सभी अच्छा खेल रहे हैं। डिफेंस में आप जर्मनप्रीत को देख लीजिए, अमित रोहिदास हैं, वरुण ने इस एशियन गेम्स में अब तक 6 गोल किए हैं। और मनदीप जो फॉरवर्ड हैं, देखिए जो भारत की एक कमजोरी थी कि वो मैदानी गोल पिछले 1 सालों में कम कर रहा था, वो गोल के लिए पेनल्टी कॉर्नर पर निर्भर था, और फॉरवर्ड्स की ये कोशिश होती थी कि वो पेनल्टी कॉर्नर अर्न करें ताकि हरमनप्रीत को मौका मिले और वो अपने जबरदस्त ड्रैग फ्लिक से टीम के लिए गोल करें। लेकिन इस एशियन गेम्स में वो बदलाव देखने को मिल रहा है कि अब तक कई खूबसूरत मैदानी गोल हुए हैं, और जापान के खिलाफ जो गोल मनदीप और अभिषेक ने मिलकर किया वो कमाल का था। तो इस तरह की चीजों से टीम का मोराल बढ़ता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिससे भारतीय टीम को सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, आप निश्चिंत नहीं हो सकते, कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते। जापान के खिलाफ भारतीय टीम लगभग 48 मिनटों तक 4 गोलों से आगे थी, लेकिन अंत में जाकर वो थोड़े कॉम्प्लिसेंट हो गए और उसी में 3 मिनटों में जापान ने 2 गोल कर दिए।
तो आप पाकिस्तान के खिलाफ ये गलती नहीं कर सकते, कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते। पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि इस एशियन गेम्स में अगर हम देखें तो पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन जो है वो थोड़ा कमजोर हुआ है। अगर वो बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है आप जीत आसानी से हासिल कर सकते हैं। और डिफेंस को चौकन्ना रहना है, क्योंकि 3 गोल आपके खिलाफ हो चुके हैं और उसमें आप देखें तो एक कमजोर सिंगापुर की टीम ने भी आपके खिलाफ गोल किया है, जब सभी जो है भौचक्के रह गए थे। तो डिफेंस को सचेत रहने की जरूरत है। तो जर्मनप्रीत, हरमनप्रीत, ये जो सारे खिलाड़ी हैं, अमित रोहिदास, इन सभी को जो है डिफेंस में सचेत रहना होगा। तो ये हो गई भारतीय टीम की बात। अगर इन चीजों को भारतीय टीम ओवरकम कर ले तो निश्चित तौर पर जीत उसकी हो सकती है। हालांकि एशियन गेम्स जो है वो पाकिस्तान का बड़ा फेवरेट रहा है। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की टीम ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। और एशियन गेम्स में अगर आप भारत पाकिस्तान मुकाबलों की बात करें तो यहां पर भी बाजी जो है पाकिस्तान की टीम ने ही मारी है। 15 मुकाबले एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हैं, जिसमें से भारत ने सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं और पाकिस्तान ने 8 मैचेस जीते हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड्स भी देखने आप जाएंगे तो वहां पाकिस्तान का पलड़ा आपको भारी दिखेगा। और वहां पर आप देखेंगे कि जितने भी मुकाबले हुए हैं 179, उसमें से पाकिस्तान ने 82 मैच जीते हैं और भारत ने 65। लेकिन ये पास्ट की बातें हो गई, इतिहास की बातें हो गई। उस समय पाकिस्तानी टीम जो है बहुत मजबूत थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब भारत की टीम मजबूत है और इसकी गवाही भी रिकॉर्ड्स ही देते हैं। 2013 से अगर आप भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों को देखें तो अब तक दोनों टीमों के बीच 24 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 16 मुकाबले भारत ने जीते हैं और सिर्फ 5 मुकाबले पाकिस्तान के हाथ लगा है और 3 ड्रॉ रहा है। तो ये बताता है कि पिछले जो कुछ समय से 8-10 सालों से जो है वो भारत का जलवा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। और इस बात की गवाही जो FIH रैंकिंग है वो भी देता है। भारत दुनिया की नंबर 3 टीम है, 3 नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान की टीम 15वें नंबर पर है। तो ये गैप बताता है कि भारत ने जो रिसेंट पास्ट में है वो बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ज्यादा मैचेस जीते हैं और इसलिए उसकी रैंकिंग इतनी अच्छी है। तो इन सब के बीच हम उम्मीद करते हैं कि भारत एशियन गेम्स में आज फिर से पाकिस्तान को पराजित करेगा और इसके साथ उसका सेमीफाइनल बर्थ जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। और हम भारतीय हॉकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।